हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान जीएस एंड वेलकम टू क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर का ये फर्स्ट यूनिट है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट का बेसिक पार्ट देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट की अकरेंस क्या है, मतलब कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, ये जो जनरल पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का वो देखेंगे यहाँ पर। तो बहुत ध्यान से देखना है और आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, क्योंकि जैसे जैसे मैं राइट करता जाऊँ आप भी साथ साथ में लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। बीएससी का यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस मिलने वाला है, तो आप बहुत ध्यानपूर्वक लिखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो यूनिट का नाम मैंने डाल रखा है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो चलिए आप सेंटर में एक हेडिंग लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट, ये तो यूनिट का नाम है। उसके बाद आप सेंटर में हेडिंग लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग देखें तो यहां से मुझे 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे होंगे। अब वो 3 एलिमेंट कैसे देख सकते हैं, तो देखो कार्बो में ये सी, मतलब कार्बो में सी से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, कार्बो और हाइड्रेट, आप कुछ समझ पा रहे होंगे यहां पर। ठीक है, इसके नाम में आप कुछ समझ पा रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। इस नाम को मैंने लिखा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब मैंने इसी को मॉडिफाई करके लिखा तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, ये जो सी है, ये सी रिप्रेजेंट करता है कार्बन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन को। और यहाँ पर ये जो O है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीजन को। और ये वाला हाइड्रोजन किसको रिप्रेजेंट करता है? H हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब साफ यहाँ पर है कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड होते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट। दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक तो सीधा सीधा यही हो गया कि आपसे कोई पूछे या मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन कभी आए कि कार्बोहाइड्रेट में मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट में मेन एलिमेंट होते हैं हमारे पास में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो इनको हम लोग डिफाइन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जनरली पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कैसे होते हैं? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कामा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। कैसे कंपाउंड होते हैं ये? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब क्या हुआ? पॉली का मतलब हुआ है बहुत से या मैनी, ठीक है, या कई, और हाइड्रॉक्सी का मतलब यहां पर है OH ग्रुप। ऐसे ही यहां पर है पॉली का मतलब बहुत यानी मैनी, और हाइड्रॉक्सी का मतलब है OH से, फ्री OH ग्रुप। बाकी लिखा गया है अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड का कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है? फ्री CHO। जैसे यहां पर लिखा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, तो कीटोन में कौन सा रहता है? फ्री CO। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखो फिर से समझो, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब क्या है? पॉली का मतलब मैनी, हाइड्रॉक्सी का मतलब OH और एल्डिहाइड का मतलब CHO। ऐसे कंपाउंड, ऐसे एल्डिहाइडिक कंपाउंड जिसमें मैनी यानी न्यूमरस नंबर में क्या होगा? न्यूमरस OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड।
और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी में कई OH ग्रुप होंगे और फंक्शनल ग्रुप होगा CO, तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जनरली आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये ऐसे कंपाउंड भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है, कंपाउंड विच यील्ड, हम लिख सकते हैं कंपाउंड, द कंपाउंड विच, द कंपाउंड, चलिए मैं यहां पर लिखता हूं, इसको इरेज करता हूं, द कंपाउंड विच यील्ड aldehyde and ketone on hydrolysis, बहुत ध्यान रखना है आपको, ऑन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर, एल्डिहाइड एंड कीटोन प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने लिखा है यहां पर कार्बोहाइड्रेट में इसकी जो न्यू टर्मिनोलॉजी है उसको मैंने खुद से रिप्रेजेंट किया है, तो इस रिप्रेजेंटेशन से आप समझ पा रहे होंगे कि 3 प्रकार के एलिमेंट हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, ठीक है, ऑफ कार्बन कामा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहां पर O, इसका सिंबल क्या रहेगा C, इसका सिंबल क्या रहेगा H। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला के बारे में बात करें, जनरल फार्मूला देखो, इसका जनरल फार्मूला क्या रहता है कार्बोहाइड्रेट का, तो जनरल फार्मूला रहता है CHH2O बाई, ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि MCQs टाइप में आपको कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या रहेगा। देखो यहां पर CHH2O बाई ये एक फॉर्मूला है, या फिर कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है CH2O टू होल N, ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, CH2ON ये भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। यहां पर X एंड Y क्या है, वेयर X एंड Y इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन एसेट्रा। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकती है। ठीक है, X Y की जगह पर 3, 4, 5, 6 कुछ भी नंबर हो सकती है यहाँ पर। ये तो हमारा कार्बोहाइड्रेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अभी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट की जो हमारी मेन प्रॉपर्टीज एक और है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सेकेराइड भी कहते हैं, तो लिख सकते हैं आल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट, आल्सो नोन एज सेकेराइड, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम एक दूसरा भी नाम देते हैं, कौन सा, सेकेराइड। अच्छा, इसके सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज अक्रेंस, कि कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त कहां से कर सकते हैं। तो मैं यहां पर हेडिंग लगा रहा हूं अक्रेंस। अक्रेंस का मतलब प्राप्ति स्थान। ठीक है, क्या है, प्राप्ति स्थान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राप्ति स्थान। अक्रेंस में 2 चीजें देखेंगे, एक तो देखेंगे अल्टीमेट सोर्स क्या है इसका, अल्टीमेट सोर्स, कौन सा सोर्स, अल्टीमेट सोर्स। इसका अल्टीमेट सोर्स होता है फूड, आपको ध्यान रखना है हमेशा, अल्टीमेट सोर्स कौन सा होता है, फूड। अब फूड में भी कौन सा, फूड में कौन सा रहेगा, देखो फूड में आपका रह सकता है, एक तो आ सकता है फ्रूट, जितने भी फ्रूट्स होते हैं फ्रूट्स,
एंड दूसरे वेजिटेबल्स आ सकती हैं, वेजिटेबल्स। आप कार्बोहाइड्रेट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो जिसके अल्टीमेट सोर्स होते हैं फूड, फूड में फ्रूट और वेजिटेबल्स। दूसरा एक नेचुरल सोर्स होता है, कौन सा, नेचुरल सोर्स होता है दूसरा। नेचुरल सोर्स में लिख लेंगे हम लोग, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है इन चीजों को। नेचुरल सोर्स कौन सा रहेगा इसका, नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में एनिमल, एनिमल एंड प्लांट किंगडम, एनिमल एंड प्लांट किंगडम, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे एक और पूछा जाए क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ह्यूमन बॉडी में कहां पर मिलता है सबसे अधिक मात्रा में, तो आप हमेशा लिखना इस चीज को, आप हमेशा लिखना कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड में मिलता है, ठीक है। ह्यूमन ब्लड में लिखेंगे, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड में एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक मात्रा में मिलता है। ह्यूमन ब्लड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक, अत्यधिक अमाउंट में मिलता है, मिलता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम लोग इसके जो नेचुरल, जैसे अकरेंस वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज देख ली। अब इसी के इसी में हम अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो वो देखते हैं। जैसे इसका गोल्डन की पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जो गोल्डन की पॉइंट है उनको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। गोल्डन, गोल्डन की पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्डन की पॉइंट में पहला पॉइंट क्या रहेगा, जो कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी है, मतलब हम लोग यहां पर लिखेंगे डिफिशियंसी ऑफ, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डिफिशियंसी ऑफ कार्ब्स, ठीक है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। एक तो आपको थकान हो सकती है, ठीक है, थकान हो सकती है, कमजोरी लग सकती है, कमजोरी, और कमजोरी के अलावा आपको चक्कर जैसे, चक्कर जैसे, चक्कर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या होती है, लिख लो, प्रॉब्लम्स होती है। एक तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी से थकान, यहां पर लिख दे मैं, थकान लिख, थकान, ठीक है, क्या हो सकता है, थकान, कमजोरी और चक्कर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा जो है वो कार्बोहाइड्रेट, यहां पर लिखेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट की वजह से, अगला हमारा पॉइंट हो सकता है कार्बोहाइड्रेट की वजह से, वजह से दिमाग, दिमाग सीरोटोनिन, सीरोटोनिन हार्मोन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। अब ये सीरोटोनिन हार्मोन क्या है, एक्चुअली सीरोटोनिन हार्मोन जो होता है वो एक ब्रेन केमिकल है। कैसा केमिकल है, ब्रेन केमिकल है, आपको हमेशा ध्यान रखना है इसको, ठीक है। कई मर्तबा जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेन केमिकल कौन सा है, दैट इज सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो होता है वो जो कि ब्रेन केमिकल होता है, ये याददाश्त से संबंधित कार्यों को कंट्रोल करता है, याददाश्त, याददाश्त, याददाश्त संबंधित, याददाश्त संबंधित कार्यों को कंट्रोल करता है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट की वजह से दिमाग जो होता है वो सीरोटोनिन हार्मोन को कंट्रोल करता है। सीरोटोनिन हार्मोन ब्रेन केमिकल है,
ब्रेन केमिकल होने की वजह से याददाश्त संबंधित कार्यों को कंट्रोल करता है। तो ये जो है इसके कुछ गोल्डन की पॉइंट है। इसके अलावा भी एक दो और गोल्डन की पॉइंट हो सकते हैं, जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। इसीलिए ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा जो है, जैसे हमारे पास में जो फैट होते हैं, तो 1 ग्राम फैट जो होता है, फैट में कुछ ज्यादा एनर्जी मिलती है, यहाँ पर 9 कैलोरी एनर्जी मिल जाती है, लेकिन इसका डाइजेशन हार्ड होता है, ठीक है। इसका डाइजेशन कैसा होता है? इसका डाइजेशन हार्ड होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डाइजेशन हार्ड होता है। लेकिन आपका सवाल एक ये हो सकता है कि सर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो एक एडल्ट को एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? तो आई थिंक एक एडल्ट को 225 ग्राम से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स लेना चाहिए एक एडल्ट को। एक एडल्ट को कितना लेना चाहिए? एक एडल्ट व्यक्ति को 225 से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी। हालांकि इसमें और भी बहुत सी बेसिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, तो कि जैसे ये स्वाद में मीठी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठी होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, ये सारी जो और इससे एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टीज है वो इनके क्लासिफिकेशन में पढ़ लेंगे, ठीक है। बट हाल फिलहाल अभी आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट में आपको ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की अकरेंस क्या रहती है, इसके सोर्स क्या रहते हैं, ठीक है। और इसका जो गोल्डन की पॉइंट है, जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी से थकान, कमजोरी, चक्कर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की वजह से दिमाग सीरोटोनिन हार्मोन को कंट्रोल करता है। अब सवाल ये, सीरोटोनिन हार्मोन क्या है? जैसे कि मैंने रिपीट किया है पहले, फर्दर रिपीट करता हूं, ब्रेन केमिकल होता है। ब्रेन केमिकल मतलब याददाश्त संबंधित कार्यों को कंट्रोल करता है। उसके बाद में बताया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर बताया कि 1 ग्राम फैट जो होता है वो 9 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसका डाइजेशन हार्ड होता है, ठीक है। 225 से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक एडल्ट व्यक्ति को पर डे रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। तो ये सारी समरी रही कार्बोहाइड्रेट की। जो हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम मेंशन करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैप्पी लव ऑफ लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।